प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने % आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि जो आपका परीक्षा में पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों जो आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, कांदर देव कहाँ का शासक था। कमेंट करेंगे साथियों, कांदर देव था वो कहाँ का शासक था दोस्तों, मेवाड़ का, जालोर का, रणथंभौर का या अजमेर का। तो कांदर देव दोस्तों था वो क्या था, जालोर का शासक था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। कमेंट करना है यहाँ पर कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, अमीर सिसोदिया। बताओ भाई, मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों है वो है अमीर सिसोदिया। जो भी अमीर कमेंट कर रहा है, अमीर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। अमीर को ही मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, गागरोन का युद्ध कब हुआ। कमेंट करेंगे यहाँ पर, कमेंट करना है आपको, गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। 1521, 1518, 1527, 1552। तो गागरोन जो आपका युद्ध हुआ था दोस्तों वो सांगा और खिलजी के बीच हुआ था। कब होता है युद्ध, ये युद्ध हुआ दोस्तों 1518 में, ठीक है, ध्यान रखना। गागरोन युद्ध कब हुआ, 1518 में गागरोन का युद्ध हुआ था। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। देखो चतुर्थ श्रेणी बहुत बढ़िया वैकेंसी है और आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है। तो क्या क्लास को ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना दोस्तों और कमेंट करना है, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। कल्याणमल, राव जैत सिंह, करण सिंह, राय सिंह। तो राजपूताने का कर्ण दोस्तों है वो कहलाता है यहाँ पर राय सिंह। कौन है, राय सिंह दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बैलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे। कमेंट करना यहाँ पर, बैलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात हैं, इसके रचयिता कौन थे। रचना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बैलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात दोस्तों हैं, इसके रचयिता थे वो थे आपके पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न आपके सामने, निमुचना आंदोलन किस रियासत में हुआ या किस वर्ष हुआ था। अगर आपसे पूछे निमुचना आंदोलन किस वर्ष हुआ, 1925, 1921, 1923 या 1928। बताओ भाई। तो निमुचना दोस्तों अपना कब हुआ था, ये हुआ था 1925 में। जो भी 1925 कमेंट कर रहा है, 1925 आपका राइट है। अगला पूछा है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। कमेंट करेंगे, बूंदी प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। तो बूंदी का प्रजामंडल दोस्तों इसकी स्थापना की थी कांतिलाल चौतानी ने। किसने की थी दोस्तों, कांतिलाल चौतानी ने की थी। कब की थी अगर आपसे पूछे तो 1931 में, ठीक है ना। बूंदी प्रजामंडल 1931, कांतिलाल चौतानी, ठीक है। अगला सवाल, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। 1936, 1934, 1937, 1939। जो मारवाड़ प्रजामंडल दोस्तों था इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 में दोस्तों। जय नारायण व्यास द्वारा, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया। राजस्थान संघ का गठन हुआ था ना, वो कब हुआ था, फटाफट कमेंट करें दोस्तों। राजस्थान संघ का गठन दोस्तों हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, राजस्थान संघ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है। मतलब राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। तो वो जिला कौन सा है, वो है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर को आपको पता है झीलों की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ से क्या होता है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। फटाफट कमेंट करेंगे, फुलवारी के नाल कहाँ पर है, प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो फुलवारी के नाल अभ्यारण्य दोस्तों है वो है बिल्कुल उदयपुर में। कहाँ पर है फुलवारी के नाल, उदयपुर में फुलवारी के नाल है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है।
देख लो, एक से एक क्वेश्चन, कितना शानदार प्रश्न है। तो कमेंट करना है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो वो है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पर है दोस्तों? पाली में है ये बांध, ठीक है ना। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? मतलब राजस्थान में दोस्तों है ना, मीठे पानी की सबसे जो मीठा पानी की झील है वो कौन सी हो जाएगी? उदय सागर झील, फतेह सागर, पिचोला झील, जयसमंद झील। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद। जो भी जयसमंद कमेंट करा, जयसमंद राइट है दोस्तों। ये क्या, एक करतरीम झील है। कैसे झील है दोस्तों? करतरीम झील है। अगला पूछा, राजस्थान में जामर कोटरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जामर कोटरा स्थान है, और जामर कोटरा में क्या निकलता है दोस्तों? लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट या तांबा। कमेंट करेंगे। राजस्थान में जामर कोटरा दोस्तों स्थान है ना, यहाँ से क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है। जो भी रॉक फॉस्फेट कमेंट कर रहा है, रॉक फॉस्फेट सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? कमेंट करेंगे साथियों, केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया दोस्तों? 1949, 1956, 1968 या 1975। तो केवलादेव को साथियों अगर देखें यहाँ पर तो बिल्कुल ये अपना भरतपुर में है केवलादेव, और इसको 1956 में दोस्तों, 1956 में से क्या कर दिया दोस्तों? अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टूडियो को डाउनलोड करना है। इसमें कंप्लीट कोर्स सभी विषय पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा दोस्तों। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 499 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है दोस्तों। शानदार तैयारी हो जाएगी, कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर अब तक कोर्स में कुछ नहीं पढ़ा, आपने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है, तो कोर्स ले लो, अभी भी आप क्या है शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट करने में या दूसरे से पेमेंट करना चाहते हो तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल या मैसेज करके मेरे को पेमेंट किसी और नंबर से करना है। बाकी बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां वाला जिला है वो है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? भेड़ कौन सी दोस्तों नहीं है? देखिए, नाली, चौकला, मगरा और जमुनापुरी। तो जमुनापुरी क्या होती है दोस्तों? बकरी होती है। बाकी ऊपर वाली तीनों तो क्या है? भेड़ की नस्ल है, बट जमुनापुरी क्या है? बकरी की नस्ल होती है दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश वाला जिला, मतलब सर्वाधिक गाय कहाँ पर है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश दोस्तों है वो उदयपुर में है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, मतलब सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो यहाँ पर धौलपुर राइट है दोस्तों। धौलपुर क्या है राजस्थान में दोस्तों? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? अगर बात करें अपन 2011 की जनगणना में, तो बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पाली, डूंगरपुर, राजसमंद या उदयपुर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों है वो है डूंगरपुर का। कितना है? 994। तो बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला पूछा है, राजस्थान में दोस्तों मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अगर आपसे पूछे ना कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, तो 30 है वो क्या यहाँ पर हाईएस्ट मंत्री हो सकते हैं, 30 प्लस नहीं हो सकते। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला पूछा, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? कमेंट करेंगे। डाकन प्रथा को गैर कानूनी किस वर्ष घोषित किया दोस्तों? तो वो किया गया था 1853 में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? उदयपुर में। डाकन प्रथा को सबसे पहले दोस्तों 1853 में उदयपुर में क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? कमेंट करेंगे। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई दोस्तों? देखिए, तो यहाँ पर आपका सीधा ही उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको। 1935 में दोस्तों क्या हुआ था?
1935 में साथियों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा 1935। अगला पूछा है तीर या तेल हमीरठ चढ़ेन दूजी बार। कहावत दोस्तों है कि तीर या तेल हमीरठ चढ़ेन दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में कही गई है? तो ये दोस्तों अमीर के बारे में कही गई है, और अमीर था रणथंभौर का शासक। अमीर के बारे में कही गई दोस्तों कहावत है कि तीर या तेल अमीर हट चढ़ेन दूजी बार, तो रणथंभौर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा बीकानेर के प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? बहुत बार सवाल आ चुका है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी मगराम वैद्य ने। किसने की दोस्तों? मगराम वैद्य ने की थी। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ भाई, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान? चित्तौड़गढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो दाबू प्रिंट है आकोला गांव का दोस्तों। आप कहोगे ये आकोला गांव कहाँ पर है? तो आकोला गांव है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राग मंजरी और रागमाला जैसे संगीत ग्रंथों का रचयिता कौन था? कमेंट करेंगे। राग मंजरी और रागमाला ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके है दोस्तों? पुंडरीक विठल के, उद्धतम सूरी के, महाकवि वृंद के, या सारंगधर के? तो राग मंजरी और रागमाला है, ये है पुंडरीक विठल के। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है पंडित नेंदूराम का संबंध किस आंदोलन से है? बताओ भाई, पंडित नेंदूराम का संबंध कौन से आंदोलन से दोस्तों? बिजोली आंदोलन, बेंगो आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल। तो पंडित नेंदूराम का संबंध रहेगा दोस्तों बूंदी प्रजामंडल से। किससे है? बूंदी के प्रजामंडल से। अगला प्रश्न पूछा है प्राचीन बैराट काल राजधानी थी दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। बैराट दोस्तों है ना, ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य की, चेंदी की, चोल की, अर्जुनयन की दोस्तों। तो बैराट को अपर को पता है विराटनगर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये प्राचीन समय में क्या थी दोस्तों? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी थी दोस्तों बैराट। ठीक है, अगला सवाल मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव राय सिंह, या राव जैत सिंह? तो मारवाड़ का प्रताप दोस्तों है वो अपना कौन हो जाएगा? राव चंद्रसेन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, शाम को डेली 9 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। तो आज भी आप सभी साथी जैसे ही 9 बजते हैं हमारे साथ में आपको लाइव क्लास में जुड़ना है दोस्तों। अगला पूछा राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? बताओ भाई, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है तो वो है राजसमंद। राजसमंद में सर्वाधिक क्या है दोस्तों? सड़क घनत्व है। अगला प्रश्न पूछा करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कमेंट करेंगे। करौली में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी वो आपको बताना है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर ने। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो अपना भरतपुर है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे सिंह द्वार, तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। ठीक है, प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, रीट की तैयारी कर रहा है, बीएसटी की तैयारी कर रहा है, सारे कोर्स हमारे ऐप में उपलब्ध है दोस्तों A1 कंटेंट के साथ में। तो बढ़िया क्लासें मिलेगी, साथ में पीडीपी मिल जाएंगे। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स को यहाँ से आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदर माता मंदिर कहाँ पर है? देखो सुंदर माता मंदिर भी क्या लगा था? राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का पहला रोपवे लगा था दोस्तों। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था? सुंदर माता मंदिर। और ये सुंदर माता मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? ये है जालोर जिले में। कहाँ पर है? जालोर जिले में। अगला पूछा संत जांबोजी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर बात करें जांबोजी के दोस्तों, पर्यावरण प्रेमी दोस्तों संत थे जांबोजी। जांबोजी ने 29 नियम दिए थे दोस्तों विष्णुओं को, जिन्होंने क्या की थी? विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। तो जांबोजी का जन्म हुआ पीपासर नागौर में। जांबोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ये घुड़ला त्यौहार वाला प्रश्न बहुत बार आ गया भाई। राजस्थान में घुड़ला त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी मिलकर। हाँ जी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो ये मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। अगला पूछा है चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है?
तिजरा अलवर, दुवेल उदयपुर, चाकसू जयपुर, लालसोट दौसा। जो चंद्र प्रभु जी का मेला भरता है दोस्तों तिजरा अलवर में, कहाँ पर? तिजरा अलवर में भरता है दोस्तों। अगला है मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर। मादलिया जो आभूषण दोस्तों होता है वो क्या होता है? गले का आभूषण होता है। मादलिया क्या होता है दोस्तों? गले का आभूषण होता है। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, कलात्मक जूतियां हैं, राजस्व कर हैं या सिंचाई करने का औजार दोस्तों। तो मारवाड़ में दामनी है वो क्या है दोस्तों? एक तरीके की लेहरिया या ओढ़नी होती है दोस्तों। क्या होती है? एक तरीके की ओढ़नी होती है दोस्तों। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है दोस्तों। गुरु शिखर के बाद में अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है शेर चोटी। तो क्या आएगा उत्तर? सी ऑप्शन आ जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? जिसे अपन क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा क्या लगती है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ में लगती है। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? बताओ ये ऐसा जिला जिसकी सीमा एमपी से अटैच नहीं करती है, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? वो जिला है दोस्तों हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा है ना वो एमपी से नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया है बीकानेर, दौसा, जयपुर, अजमेर। तो राजस्थान का चौथा रोपवे दोस्तों लगाया है वो लगा है कहाँ पर? जयपुर में लगा है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है स्वर किसका भेद होता है? स्वर किसका भेद दोस्तों? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो स्वर दोस्तों होता है क्या होता है? संधि का भेद होता है। स्वर संधि होती है ना, तो स्वर क्या होता है? संधि का भेद होता है। अगला है दोस्तों अयोग्य वाक्य कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अलपप्राण को, महाप्राण को या अनुस्वार विसर्ग को। बताओ अयोग्य वाक्य किसे कहा जाता है दोस्तों? अयोग्य वाक्य अगर पूछे किससे कहा जाता है तो वो कहते हैं अनुस्वार विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं आपके अयोग्य वाक्य। अगला है पवन शब्द में संधि विच्छेद। बिल्कुल पवन का क्या करना है आपको? यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आएगा पो धन अन, पवन हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा योगाभ्यास में संधि है। बताओ भाई योगाभ्यास में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि दोस्तों? तो योगाभ्यास है ना, योगाभ्यास में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि दोस्तों। शपथ ऋषि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो बिल्कुल अगर बात करें शपथ ऋषि की तो शपथ ऋषि में दोस्तों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है यहाँ पर? बिल्कुल सॉरी द्विगु समास। बिल्कुल बिल्कुल शपथ ऋषि 7 ऋषियों का समूह, तो यहाँ पर आएगा द्विगु समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? अगर बात करें तत्पुरुष समास की तो मधुमुखी यहाँ पर क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला पूछा है अत्यंत में उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? शब्द अपने पास मिला है अत्यंत। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो क्या करके आना है वहां पर दोस्तों आपको? बिल्कुल वहां पर दोस्तों आपको करना है अति। अति यहाँ पर क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों थे। लाइव क्लास है वो शाम को 9 बजे हमारे चैनल पे डेली आती है। 9 PM डेली आप लाइव हमारे साथ जुड़ा करो। ठीक है साथियों, बाकी कमेंट करना ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई है ना तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया वो टेलीग्राम में जुड़ जाओ और RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।